मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए एक गरीब ब्राह्मण की कहानी लेकर आई हूँ जो काशी में रहता था। उसका नाम सोमनाथ था। वह विष्णु भक्त था, विष्णु भगवान को काफ़ी मानता था। वह इधर उधर सारे शहर में भटक कर जो भी उसे कुछ खाने को मिल जाता था अपना और अपनी पत्नी का उससे गुजारा कर लेता था। एक दिन की बात है कि वह काफ़ी भयंकर वर्षा हो रही थी उस दिन, और वह इधर उधर काफ़ी भटका, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उस दिन निर्जला एकादशी थी। अनजाने में उसने निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण कर लिया था। और वह उसके बाद जब मंदिर में पहुंचता है भगवान के पास, तो भगवान से कहता है कि भगवान जी, आपका जीवन कितना सरल है, आप हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं और भक्त आप पर भोग चढ़ाकर चले जाते हैं, और मेरा जीवन कितना कठिन है, इधर उधर इतना भटकता हूँ। अगर कुछ मिल जाता है तो पेट भर जाता है, अगर कुछ नहीं मिलता तो उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। लेकिन भगवान जी को उस पर दया आ जाती है और भगवान जी उसे दर्शन देते हैं। भगवान जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता बोलिए आपकी क्या इच्छा है। तो वह भगवान को भी यही बात कहता है, भगवान जी आपका जीवन कितना सरल है और मेरा जीवन कितना कठिन है, मैं इधर उधर भटकता फिरता हूँ, इस भोजन के लिए अगर मिल जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। भगवान कहता है कि ब्राह्मण देवता, मेरा जीवन इतना सरल नहीं है, मुझे सृष्टि का सारा कुछ देखना पड़ता है, और आप बोलिए आपकी क्या इच्छा है। तो ब्राह्मण कहता है कि भगवान जी, मुझे एक दिन के लिए आप अपनी जगह पर खड़े कर दीजिए। तो भगवान कहता है, यह इतना सरल नहीं है, तुम खड़े नहीं रह पाओगे। तो वह कहता है, मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन भगवान को अपने भक्त के आगे झुकना पड़ता है। भगवान जी अपने भक्त को वहाँ पर एक दिन के लिए खड़े रहने के लिए मान जाते हैं। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं, तुम यहाँ पर खड़े रहोगे चुपचाप, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, भक्त आएंगे तुमसे प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई शिकायत भी करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। सबसे पहले एक साहूकार आता है। साहूकार कहता है, भगवान जी आपने मुझ पर बहुत कृपा की और आपकी कृपा से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, और आपको मैं ये भोग चढ़ाता हूँ। और यह कहकर वह चला जाता है, लेकिन अपने सोने की गिन्नियों से भरा पोटली वहीं पर भूल जाता है। दूसरी बार एक किसान आता है। तो वह भगवान से कहता है, भगवान जी आपसे मेरी गरीबी तो बिल्कुल भी नहीं छुपी, मैं कैसे अपने खेत में फसल उगाऊं, बीज बोने के लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, मैं भूखा खुद रह लूँ लेकिन माँ बाप को कैसे भूखा रखूँ। तो उसे जब वह वापस चलने लगता है तो उसे ना वो सोने से भरी गिन्नियाँ दिख जाती हैं। तो वह कहता है, भगवान जी आपकी कृपा से मुझे सोने से भरी पोटली मिल गई है, इससे मेरे सारे काम बन जाएंगे, आप बहुत दयालु हो। विष्णु भगवान जी से वह प्रार्थना करता है। उस ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं ऐसे कह दूं कि ऐसे मिला हुआ चोरी के समान ही होता है, जो अगर हम सामान उठा लेते हैं तो वह विवश था। विष्णु भगवान जी ने कहा था कि तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना। तीसरी बार एक मल्ला आता है। मल्ला भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान जी, मेरी जो भी यात्रा है ना वो आप सफल करना और सुरक्षित करना। तो वहाँ पर इतने में साहूकार आ जाता है। साहूकार 2 सिपाहियों को लेकर आता है। वह कहता है कि मेरे बाद यह मल्ला यहाँ पर आया है, उसने ही मेरी गिन्नियाँ उठाई हैं सोने की। वह मल्ले से पूछते हैं तो वह साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मल्ले ने तो वह गिन्नियाँ उठाई नहीं थी। तो साहूकार कहता है, इससे आप अच्छी तरह पूछताछ करो, ऐसे नहीं ये बताएगा। लेकिन अब ब्राह्मण का रहना चुप बहुत मुश्किल हो गया। वह कहता है कि अगर मैं चुप रहूँगा तो इसे जेल हो जाएगी। तो ब्राह्मण भगवान की जगह पर खड़ा था, वहीं से बोल पड़ा कि यह गिन्नियाँ किसान ने चुराई है, उसके घर जाकर मिलेंगी, मल्ला बेकसूर है, उसे छोड़ दो। सभी खुश होते हैं और सीधे किसान के पास पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि किसान के हाथ में गिन्नियाँ हैं। तो उसे सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं।
और भगवान जी आते हैं। फिर भगवान जी कहते हैं, देखिए भगवान जी क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण कहता है भगवान जी, देखिए भगवान जी मैंने देखिए ये ठीक किया है ना, उस मल्ले को ना जेल हो जाती अगर मैं ना बोलता कि वह गिनिया मल्ले ने नहीं चुराई। फिर विष्णु भगवान जी कहते हैं, देखिए ब्राह्मण देवता, आपने बहुत गलत किया, आपको बोलना नहीं चाहिए था। किसान ने अपने माता पिता की जो सेवा की थी उसे वह गिनिया मिल जाती तो उसके माँ बाप की अच्छी तरह सेवा हो जाती, मतलब उसके पुण्य कर्म थे जो वह गिनिया उसे मिली थी। और जो साहूकार था उसने बहुत ही बुरे काम करके वह धन कमाया था, उसका थोड़ा बहुत पाप कम हो जाता। और जिस मल्ले को तुमने जेल से बचाया है, अब उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसमें तूफान आएगा समुद्र में और वह डूब जाएगा। और इसीलिए कहते हैं, देखिए भगवान जो भी करता है ना सही करता है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता कहता है कि हमें इतना दुखी नहीं हो जाना चाहिए थोड़ा सा भी कुछ होने से, कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो करते हैं ना सही करते हैं। इतने में भगवान जी के पैर पकड़ लेता है और भगवान जी से प्रार्थना करता है कि भगवान जी मुझे, विष्णु भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। प्लीज़ आप बताना कि आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी है, शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों, रिश्तेदारों में सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। चलिए